जय हिंद दोस्तों आधी रात सड़कों पर मशाल लेकर किस तरीके से लोग उतरे हैं, इसकी एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखूंगी कि ये लोग कौन है और क्यों उतरे हैं। इसके बारे में बाद में जानकारी दूंगी। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए और देखिए कि किस कदर जो है हाथों में मशाल लेकर सड़कों पर उतरे हुए लोग क्या कुछ कह रहे हैं। देखा दोस्तों आपने, ये राहुल गांधी की आंधी है, ये राहुल गांधी की सेना है जो सड़कों पर वोट चोरी के मामले को लेकर अब उतर गई है। मोदी सरकार की नींद हराम करते हुए कैसा बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है वो आपके सामने है। दरअसल दोस्तों ये वीडियो छत्तीसगढ़ रायपुर का है, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनमानस भी वोट चोरी के मुद्दे को लेकर सरकार से, चुनाव आयोग से जवाब मांग रहा है। वोट चोरी का मुद्दा अब थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 17 तारीख को भी बिहार से राहुल गांधी खुद सड़कों पर उतरकर इस पूरे मामले का प्रदर्शन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले रायपुर से ये तस्वीर सबकी ध्यान खींच रही है कि आखिर देखिए वोट चोरी का मामला कहां से कहां तक पहुंच गया है और कैसे मोदी शाह की नींद जो है इस प्रदर्शन से हराम होती हुई नजर आ रही है। चुनाव आयोग की नींद दोस्तों इन तस्वीरों को देखकर उड़ जाएगी, क्योंकि हाथों में मशाल, पोस्टर, बैनर लिए हुए ये लोग सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वोट चोरी के विरोध में ये बड़ा प्रदर्शन जो है निकाला गया है, जहां पर अंधेरी रात में मशाल ही मशाल लोगों के हाथ में दिखाई दिए जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों इंडियन यूथ कांग्रेस के जरिए इस खबर को शेयर करते हुए जानकारी साझा की गई है और साझा करते हुए लिखा गया है कि वोट चोर इन तस्वीरों को ध्यान से देख ले। रायपुर की सड़कों पर जलती मशाल गवाही दे रही है, देश अब जाग चुका है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान और गांधी, नेहरू जैसे महापुरुषों के लिए लोकतंत्र में ऐसी धांधली अब नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज देश के हर कोने में इस तरीके की वोट चोरी का मुद्दा जो है वो गरमाता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ता इस पूरे मामले पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं। साथ में नारा भी दिया जा रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारों से सड़कों पर लोग जो है मशाल लेकर उतर गए हैं। वहीं एक और यूजर है, उसने भी इस खबर को शेयर किया, लिखा कि वोट चोर इन तस्वीरों को ध्यान से देख ले। रायपुर की सड़कों पर जलती मिसाल गवाही दे रही है, देश अब जाग गया है। बाबा साहब जैसे लोगों ने इस देश को संविधान दिया था और उस संविधान के साथ कैसे भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के जरिए जो मिली भगत की जा रही है, अब इस पूरे मामले पर, जी हाँ, अब इस पूरे मामले पर कोई भी शांत नहीं बैठेगा। किसी भी तरीके से शांति जो है नहीं होने वाली है जब तक कि सवालों का जवाब नहीं दिया जाता है और जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों पर चुनाव आयोग क्या और किस तरीके की बातें करता है, कहता है, वो भी देश को बताया जाना चाहिए। दोस्तों इस वक्त वोट चोरी का मुद्दा हर तरफ छा गया है, भयंकर तरीके वाला छा गया है। आप और हमें लग रहा होगा कि नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन सड़कों पर लोग उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि अब लोग चर्चा कर रहे हैं। जो लोग बीजेपी के भक्त बने थे, भक्ति में लीन थे कि देखिए भाजपा की लहर चल रही है, वो लोग भी अब राहुल गांधी की बातों पर ध्यान दे रहे हैं और वोट चोरी के मामले पर चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मैंने भी अपने आसपास इर्द गिर्द वोट चोरी के मुद्दे पर लोगों को चर्चा करते हुए देखा है और वो बात कर रहे हैं कि आखिर
चुनाव आयोग इन तमाम मामलों पर जवाब क्यों नहीं दे रहा है? जब सबूत आपके सामने है, पहले तो आप सबूत लाओ सबूत लाओ सबूत लाओ करते थे, लेकिन जब सबूत राहुल गांधी के जरिए दे दिया गया, पूरा पीपीटी बनाकर देश के सामने 1 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया गया, इसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि भैया ऐसे में ऐसे है, ऐसे में ऐसे है, ये है वो है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तर्क देखिए दोस्तों, कि वो इन मामलों पर जवाब देने की बजाय राहुल गांधी के आरोपों को निराधार और ना जाने क्या क्या, दिमाग खराब हो गया है, सोनिया गांधी का वोटर आईडी कार्ड दिखाओ, 80 में नहीं, ये वो फलाना ढिमकाना, इस तरीके की बातें दोस्तों बीजेपी के बड़े नेताओं के जरिए की जा रही है। अफसोस होता है मुझे दोस्तों कि जब देश पर इतने बड़े मुद्दे को लाकर रखा गया, इतने बड़े मुद्दे पर जवाब मांगा जा रहा है, तो आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी का वोटर आईडी कार्ड डिस्कस कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी का चिप हिल गया है, राहुल गांधी का दिमागी संतुलन खो गया है, आप ये बातें कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि जो देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र की नींव हिलाने वाली बात विपक्ष के जरिए की गई है, उस पर जवाब देने की बजाय, उनको मुंह तोड़ जवाब देने की बजाय आप राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के वोटर आईडी कार्ड मांग रहे। जो मरे हुए लोग हैं, जो जिंदा है, उनके वोटर आईडी कार्ड के बारे में बात कीजिए ना। कल राहुल गांधी दोस्तों मृत लोगों के साथ चाय नाश्ता करते हुए नजर आए, जिनको चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मरा हुआ घोषित कर दिया गया था, उनका वोटर आईडी कार्ड खत्म हो गया था, जबकि वो लोग जिंदा थे। उनके साथ राहुल गांधी ने बात की, उनकी पूरी डिटेल ली, पूरी जानकारी ली। ये सब कुछ हो रहा है, इतना बड़ा मुद्दा देश के सामने है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को दरकिनार और नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। खैर, आगे आवेश तिवारी पत्रकार हैं, उन्होंने भी कुछ तस्वीरें शेयर की है। मसाल जलती हुई तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा है कि भक्त भाइयों उठो और थोड़ा देश दुनिया की जानकारी लो। ये वोट चोरी के खिलाफ रायपुर में निकाला गया बड़ा जुलूस है। अब सोचो अगर ऐसा जुलूस पूरे देश में निकल गया तो क्या होगा, कैसे सांस ले पाओगे तुम लोग। उठ जाओ कामचोरों उठ जाओ, इस तरीके का टीका टिप्पणी जो है इन लोगों के ऊपर किया जा रहा है। अब आप खुद देखिए दोस्तों तस्वीरों में कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जो है मसाल लेकर सड़कों पर उठ गए हैं और जमकर विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भले ही भक्त मंडलियों को ये तमाम चीज़ें नज़र ना आ रही हो, लेकिन देश का जो असली मुद्दा है वो इस वक्त वोट चोरी का मुद्दा है दोस्तों, जिसे हम और आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जवाबदेही बनती है और जवाब चुनाव आयोग को हर हाल में देना पड़ेगा। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।